हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक, आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, और वो पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है ना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है अगर जो है रहा था शब्द दिखे, क्या रहा था शब्द दिखे, या फिर जो है तुम्हारा रही थी शब्द दिखे, या फिर जो है आपका रहे थे शब्द दिखे, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक, इसके बाद बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है वाज और तुम्हारी वार, ठीक है, वाज और वर, इनका जो है प्रयोग करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब वाज है, आई मीन अगर सेंटेंस एक वचन है, क्या अगर सेंटेंस एक वचन है, ठीक है ना, एक वचन को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर, क्या बोलते हैं, सिंगुलर। अगर सेंटेंस एक वचन है तो एक वचन के लिए हम जो है वाज का यूज करेंगे, ठीक है, और अगर सेंटेंस बहुवचन है तो बहुवचन के लिए हम जो है वर का यूज करेंगे, बहुवचन। ठीक, और बहुवचन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके मेन वर्ब के बारे में। ठीक, तो इसके मेन वर्ब की जो है, ये मेन वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और प्लस जो है आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, किसका, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, एक बार दोबारा बताते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब आती है वाज या फिर वर। वाज का यूज एक वचन सेंटेंस के साथ करते हैं, वर का यूज जो है बहुवचन सेंटेंस के साथ करते हैं। ठीक, सेंटेंस में जो है मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। एक नोट लिखवा देता हूँ, आप लिख लेना, और वो है आईएनजी का प्रयोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म आई मीन दोबारा लिखते हैं, मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ ही करते हैं। ठीक है, जब भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो हमेशा जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही करते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल देख ले, जैसे अगर सेंटेंस एक वचन है तो आ जाएगा वह सो रही थी, वह सो रही थी, या फिर सेंटेंस आ जाएगा, मान के चलो मैं कल, ठीक है ना, किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था। तो अंत में आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस में रही थी दिख रहा है और दूसरे सेंटेंस में रहा था दिख रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर एक और सेंटेंस बनाए, वे क्रिकेट खेल रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर वे की अंग्रेजी, तो यहाँ पर दे आएगा और रहे थे, यहाँ से पता चल रहा है यह जो सेंटेंस बहुवचन है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और हम बताएंगे, अगर सेंटेंस के अंत में क्या अगर रहा था शब्द आए, रहा था है या फिर रही थी आए, याद रख लेना, अगर रहा था है, ठीक है ना, तो एक वचन होता है सिंगुलर एस बना रहे, और रही थी आए तो भी जो है सिंगुलर होगा, ठीक है ना। रहा था में जनरली मेल के जो है के लिए यूज करते हैं, और रही थी में जो है फीमेल के लिए यूज करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में रहे थे आए, क्या रहे थे शब्द आए, ठीक है ना, तो यहाँ से जो है बहुवचन होता है सेंटेंस, बहुवचन। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपवाद ये है कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें जो है हम बाद में रहे थे तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन वह एक वचन के सेंटेंस होते हैं। जैसे अध्यापक किताब पढ़ा रहे थे, तो अध्यापक एक ही होता है, ठीक है ना, लेकिन हम उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए अंत में जो है रहे थे यूज करते हैं, रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है हम
एक वचन ही होगा और एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज, वाज का ही यूज करेंगे। ठीक, ये तो सेंटेंस हो गए पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इन्हें बना लेते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है वो है सो रही थी, वो है सो रही थी, फीमेल है तो यहाँ पर हम सी यूज करेंगे और एक वचन के साथ वाज का यूज करेंगे। सी वाज, सोने की होती है स्लीप और रही की हो जाएगी आईएनजी, तो ये हो जाएगा सी वाज स्लीपिंग। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस बात करें तो मैं कल किताब पढ़ रहा था, यहाँ पर कल लिखा है, ये ला है, ला से लड्डू। ठीक, तो ये हो जाएगा आई के साथ वाज का यूज करेंगे। ठीक है ना, पढ़ने की होती है रीड और रीड के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा रीडिंग। आई वाज रीडिंग बुक और कल पढ़ रहा था तो कल की अंग्रेजी हो जाएगा यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, इसी प्रकार से एक ये सेंटेंस है वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो दे बहुत सारे हैं तो वर आएगा, दे वर प्ले और इसकी आईएनजी प्लेइंग और क्रिकेट। ठीक है, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ ना करेंगे, बस एक चीज़ याद कर लो, वो ये है हेल्पिंग वर्ब जो तुम्हारी थी, हेल्पिंग वर्ब जो थी वाज या फिर वर। ठीक है ना, इसके बाद हम नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे बस। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं यूज करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं नहीं के लिए नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या फिर वर। ठीक है ना, वाज या डब्ल्यू बना है, वाज या वर के तुरंत बात करेंगे, के तुरंत बात करेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो छात्र शोर कर रहे थे, छात्र शोर नहीं कर रहे थे, छात्र शोर नहीं कर रहे थे, ये बनेगा सेंटेंस। तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो वर का यूज करेंगे और मैंने बोला था बाज वर के तुरंत बाद नॉट का यूज होगा, तो द स्टूडेंट्स वर नॉट। शोर करने की होती है मेक अ नॉइज, आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में सेंटेंस देखें तो यहाँ पे लिखते हैं हम कपिल किताब नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, तो इस कैसे बनेगा कपिल, भाई कपिल अकेला है तो कपिल के साथ वाज का यूज करेंगे और मैंने बोला था वाज के तुरंत बाद नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे। कपिल वाज नॉट रीडिंग बुक, एक वचन है तो ए लगाएंगे और बुक। ठीक है, इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एक बार आप चाहें तो ये पूरा देख सकते हैं। ठीक, और अब हम बात करने वाले हैं इसके इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, ठीक है, पहले हम लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो है हिंदी वाक्यों की बात करें तो हिंदी वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आता है, आई मीन टू से क्या शब्द से वाक्य शुरू होता है। ठीक, क्या शब्द सबसे पहले आता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी वाक्यों में, ठीक है ना, हिंदी वाक्यों में वाक्य जो है, वाक्य क्या
शब्द से शुरू होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे क्या शब्द की अंग्रेजी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी इसमें, वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, ठीक है, का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले करते हैं, ठीक है। बस, या फिर हम ऐसे समझ लें जैसे हमने यहाँ पर जो है सेंटेंस, अच्छा पहले इसका इंटरोगेटिव ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्या वह चाय पी रहा था, ठीक है। क्या वह चाय पी रहा था, हमने बोला है कि क्या शब्द सबसे पहले आता है, क्या शब्द सबसे पहले आ गया। और हिंदी वाक्यों में क्या शब्द सबसे शुरू में आता है, सेम ही है, ठीक। और क्या शब्द की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग जो सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो पहले हम वाज वर सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते थे, बट यहाँ पे जो है वाज वर का यूज जो सबसे पहले करेंगे। तो ये हो जाएगा वाज पी रहा था तो ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब भाई पहले वाज यहाँ पे था, ही के तुरंत बाद था, आई मीन सब्जेक्ट के तुरंत बाद था, और वो वाज वर बाहर आ गया तो यहाँ पे खाली जगह रह गया, ठीक। तो वाज ही, चाय पीने की टेक लगाते हैं और टेक के साथ आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। तो ये टेक में ऐसे देखो, टेक की स्पेलिंग ही होती है, ठीक है। और टेक में हमने आईएनजी को ऐड किया। जब आईएनजी ऐड करते हैं तो जो के बाद ई है, ये वाली ये ई हट जाती है, तो ये हो जाएगा टेकिंग, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ बनाएंगे सेंटेंस, वाज ही टेकिंग अ टी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सेंटेंस को जब सिंगुलर में जो है सिंगुलर में पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मान के चलो लड़कियाँ, ठीक है, लड़कियाँ शोर कर रही थीं, शोर कर रही थीं, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विराम, ठीक। ये अभी सेंटेंस पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव से हम इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे आपको, ठीक। तो ये हो जाएगा गर्ल्स, ठीक है, बहुत सारी हैं तो वर, और ये हो जाएगा मेकिंग और नॉइज, ठीक। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इंटरोगेटिव बनाएं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पहले हिंदी में लिखेंगे क्या लड़कियाँ शोर कर रही थीं, ठीक है। हिंदी में जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसी की इंग्लिश बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये वर्ड दिख रहा है आपको, ये वर्ड दिख रहा है, इसी वर्ड को हम बाहर निकाल के रख देंगे, बाहर निकालेंगे तो ये बाहर हो गया वर्ड, ठीक है ना। फिर रह जाएगा गर्ल्स, गर्ल्स मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, ऐसे बन जाएगा सेंटेंस, ठीक है। सिंपल है। जब सेंटेंस हम पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव में सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और जब इसी सेंटेंस को जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, वो सबसे पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से भी पहले, ठीक है। बस इतना याद रखना और ये सेंटेंस हो जाएगा तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इसी का डबल इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं 1 मिनट में। तो डबल इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, 1 मिनट, कुछ भी नहीं करना है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ ना करेंगे, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में, ठीक है ना, हिंदी वाक्यों में जो है प्रश्नवाचक शब्द, कौन सा, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है ना, वाक्य के बीच में आता है, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे और उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, सबसे पहले आती है, ठीक है। और फिर लिख देंगे शेष वाक्य
शेष वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बातें बनाते हैं। ठीक है, कैसे यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, इंग्लिश में बता रहा हूँ। ठीक है, WH फैमिली और प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार से जो ये डबल इंटेरोगेटिव बनाएगा। ठीक, बनेगा कैसे, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल है एक नाम ले रहे हैं, श्वेता क्यों गाना गा रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई, और ऊपर वाला जो हिंदी का वाक्य है इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या श्वेता गाना गा रही थी, तो क्या श्वेता गाना गा रही, तो क्या लगाएंगे हम, वाज। ठीक है, फिर लगाएंगे श्वेता को हम कैसे लिखेंगे, श्वेता। ठीक, गाना गाने की होती है सिंग, और ING लगा देंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, अगर हम यहाँ से वाई हटा दें तो ये हो जाएगा वाज श्वेता सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस हो जाएगा इंटेरोगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव है। ठीक है, इसी बात से वाई ऐड कर देंगे, क्योंकि अंग्रेजी वाई, तो ये हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से सारे सेंटेंस बनते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक।